वॉशिंग सोडा। देखो हमने अभी लास्ट क्या किया था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, NaHCO3। अब बेकिंग सोडा को करना क्या था, देखो ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को आपने क्या किया, हीट किया। क्या किया, हीट। इसको हीट करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला Na2CO3। क्या मिला, Na2 प्लस CO2 प्लस H2, यही मिला था, बताओ यही मिला ना। अब होगा क्या, ये जो प्रोडक्ट आपके पास आया है सोडियम कार्बोनेट, ये आपका रॉ मटेरियल है किसके लिए, वॉशिंग सोडा के लिए। इसके लिए वॉशिंग सोडा के लिए। तब वॉशिंग सोडा में क्या होगा, यही जो आपके पास आया है Na2CO3, ये तो सर बेकिंग पाउडर नहीं होता, ये प्रोडक्ट बचता है उसके बाद जब वो गर्म हो जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करते हैं H पॉजिटिव यानी कि टार्ट्रिक एसिड ऐड करते हैं, सो दैट हाँ उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो तो ऐड नहीं करते हैं, उसके बाद जब ये पकता है तो उसका जो कड़वापन है वो नहीं आता। ये जो अमला होता है ये सेम रहता है, हाँ वो तो अब इसके अंदर होता क्या है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड ऑन किया जाता है इसमें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या किए जाते हैं, ऐड। इतने तो यहां तक क्या होगा, चेक करो पहले। Na2CO3 डॉट इसमें आ गया, प्लस में 10H2O। इतने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करने हैं हमने, ऐड ऑन करने हैं। तो बनेगा क्या, ये बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टल्स। अगर आपने कभी देखा हो कॉपर सल्फेट देखा है, ब्लू कलर का होता है, उसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, एडेड होते हैं। कभी आपने टच करके देखा, आपको लगा कि वो गीला है। वाटर ऑफ क्रिस्टल्स का मतलब ये नहीं होता कि वो गीला ही लगेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ ऐड होते हैं। जैसे अब जो हम वॉशिंग पाउडर लेकर आएंगे या वॉशिंग सोडा जो लेके आएंगे, उसमें पहले से ही वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने कभी देखा हो, अगर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसको हीट करना स्टार्ट करो तो उसका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गए, इवेपोरेट हो। अगर आप उसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को दोबारा हल्की सी 2-3 बूंदे और उसमें ऐड करोगे तो उसका ब्लू कलर फिर से आ जाता है। तो ये चीज क्या दिखाता है कि उसके अंदर क्या थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्लियर हो गया, समझ में आया। तो यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 10H2O। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसको ऐसे सिंपली ऐड नहीं कर सकते, इसको प्रोसेस होता है पूरा ऐड करना, वो फैक्ट्रीज में किया जाता है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते नॉर्मली। तो ये आपके पास क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी यहां पर हमारे पास बना क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्या बना आपके पास, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो यही आपका किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा। बताओ क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। फर्क यही होता है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो बेकरी के अंदर यूज होता है, ये आपकी वॉशिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होगा, कपड़ों को आप धोने में यूज करते हो। ये वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए क्या है, एक तरह का रॉ मटेरियल है। तो कपड़ों को धोने में और भी जहां भी साफ सफाई का काम है वहां वॉशिंग पाउडर वॉशिंग सोडा का यूज होता है। तो ये वॉशिंग सोडा है एक्चुअली में। इसके बाद वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए वो उसमें अलग अलग चीजें ऐड करें। क्लियर हुआ। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O हो गया। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही आपका क्या है, वॉशिंग सोडा। यही चीज क्या है, वॉशिंग सोडा।
तो हमने क्या क्या कर लिया, अब देखो आज हमने किया वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, बेकिंग सोडा, और उसके साथ क्लोरल्कली प्रोसेस कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ क्या कर चुके हैं, क्लोरल्कली प्रोसेस। यहां तक ये क्लियर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर कर चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर कर चुके हैं, ये भी क्लोरल्कली प्रोसेस भी कर चुके हैं। अब आज आपका क्या हो चुका है, वॉशिंग सोडा। अभी इसमें वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, चलो बताओ। वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो। एक तो सिंपल पर्पस जो आपको पता ही है, घरों में भी यूज करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स, और सोडियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, और हाँ। अब एक इसमें जो आप पढ़ते हो डिटर्जेंट्स का, जब हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स और सोप्स में डिफरेंस आता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली में जो सोप का यूज है वो सॉफ्ट वाटर में होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंशिएट है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में एक टॉपिक आएगा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का। अभी जो सोप्स होती हैं वो नॉर्मली आप सॉफ्ट वाटर, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर शोरे वाला पानी, ज्यादा सॉल्टी वाटर जो होता है, जो नहीं होता वो सॉफ्ट वाटर है, और जिसमें ज्यादा शोरा यानी ज्यादा सॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, हार्ड वाटर, खारा। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि जो ये वाटर है इसमें डिटर्जेंट्स का यूज होता है, हाँ जी, हार्ड वाटर, इसका यूज होता है डिटर्जेंट्स का, क्योंकि इसके अंदर जो अलग अलग सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और सॉल्ट्स क्या करते हैं, जो सोप की वेस्टेज है वो ज़्यादा कर देते हैं, वो स्कम यानी कि झाग नहीं बनने देंगे। अभी यहाँ पर डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, इनको आप किस में यूज़ कर सकते हो, हार्ड वाटर में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये उससे रिएक्ट नहीं करेंगे उन सॉल्ट से, और क्या बना देंगे, मतलब कि जो क्लीजनिंग पर्पस है वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उससे वो नहीं बन पाएगा ना बेटा, मीजल्स नहीं बन पाएंगे। जैसे यहाँ पर होता है कि मान लो ये डर्ट है, डर्ट को पकड़ने के लिए यहाँ पर होगा ना कुछ, ये सोडियम और ये, तो इस डर्ट को निकालना है आपने। अगर मान लो वो डर्ट तक आपको पहुंचने ही ना दे, पहले ही वो ज्यादा वेस्टेज हो जाए उसकी, तो वो साफ क्लीनिंग पर्पस नहीं आपका पूरा हो पाएगा, यानी वेस्टेज ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन सोप की वेस्टेज ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कम, हाँ, तो उसमें बनेगा तभी वो उसके ऊपर से क्या करेगा, उसको डर्ट को निकाल पाए। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गया। तो हमने क्या पढ़ा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को जस्ट क्या करना है, हीट करना है, तो क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये आपका एज ए रॉ मटेरियल यूज होगा किसके अंदर, वॉशिंग सोडा के अंदर। आपने क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड ऑन किया, ऐड ऑन करने के बाद बना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो बनता है यही आपका वॉशिंग सोडा है। नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें। अभी एक लास्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।